पिछले साल जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फैसला लिया था। फैसला ये कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सिलेक्शन होती है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। इसी कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन को लेकर और भी कई सारी मॉडिफिकेशंस की गई थी और सीआईडी को ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन करनी है। उसके साथ में उसके बाद एक और ढील भी जो है वो दी गई थी कि अगर जरूरत पड़ती है 1 और महीना मांगने की तो आप 1 और महीना एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन करनी ही करनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिवाइस की है, जिस वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मकसद ये है कि इस कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। कहीं पर भी जो फिजिकल पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजे जाएंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है अब ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ऐसा जीएडी के एक सर्कुलर में बताया गया है। जीएडी के सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप इसलिए की गई है ताकि जो एम्प्लॉयज की कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, कोई प्रोसीजरल डिले ना हो, किसी अफसर की वजह से किसी भी तरीके का डिले ना हो सके और एफिशिएंट और स्पीडी तरीके से वेरिफिकेशन हो। यानी कि जाहिर सी बात है कि कई इंसिडेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है और अक्सर जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर कब के गुजर गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक हमारी कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने स्टिपुलेशन 2 महीने की रखी है, उसके बावजूद भी हमारी कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं हुई है। इसी के चलते ये ईवीएस पोर्टल डेवलप किया गया है ताकि अब वेब एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगी evs.jk.gov.in के पोर्टल पर और इसी पोर्टल के जरिए जो है वो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगी। अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस भी सरकार का ये कहना है कि ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के, ताकि उन्हें मालूम हो कि इस पोर्टल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और साथ ही में पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स जो कैंडिडेट्स के हैं उनको लेकर साफ तौर पर क्लियरली सर्कुलर में कह दिया गया है कि अब वो सीआईडी हेडक्वार्टर्स में केवल ऑनलाइन मोड से ही भेजे जाएंगे। मैनुअल सबमिशन जो पीवीआर रोल की है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में और ये इस महीने से लागू हो चुका है। यानी कि जून के महीने से 1 जून 2022 से ही ये कह दिया गया है कि डिपार्टमेंट्स को यूजर नेम और पासवर्ड डिपार्टमेंटल कोड जो है वो शेयर कर दिया जाएगा उनके ईमेल में और उन्हें जो है वो पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स अगर सीआईडी को भेजने हैं तो वो ऑनलाइन इसी पोर्टल के जरिए ही भेजने पड़ेंगे। अगर आप मैनुअली फिजिकल कॉपीज भेजते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहीं पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले पिछले साल जब ये फैसला लिया गया था कि आपको तब तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा जब तक आपकी कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, उसकी वजह से कई सारे लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। आपको मैं याद दिला दूं कि जिस समय पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट हो गई थी उसके बाद कितने समय तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी और कारण जो है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो यही बताते थे कि हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी अभी कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं हुई है। हालांकि इसे कम से कम लगभग 1 महीने का टाइम लगना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए तो 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन को। ये जब डिसीजन लिया गया था तो उसी समय सर्कुलर में बता दिया गया था कि सीआईडी जो है वो वेरिफिकेशन कंडक्ट करेगी और 1 महीने के अंदर अंदर जब लिस्ट मिलती है और उसके बाद अगर एक्सटेंशन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की और एक्सटेंशन ली जा सकती है। 2 महीने से ज्यादा का समय सीआईडी नहीं लगाएगी किसी की भी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए और सरकारी मुलाजिम क्योंकि वो कैमरा पर आकर बात नहीं कर सकते थे तो हमें कॉल करके मैसेज करके कंप्लेंट जरूर करते थे कि इस कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन की वजह से काफी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सफर इसलिए भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अगर आप इसका लॉजिक समझे तो उनका ये तर्क था कि पहले आप ज्वाइन कर लेते थे और आप अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देते थे। जब आपकी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो आपके जितने महीने आपने सर्व किया होता था उस महीने की सैलरी आपको मिल जाती थी। सैलरी तब तक डिसबर्स नहीं होती थी जब तक कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन पूरी ना हो जाए। ये पिछला निजाम था। उसके बाद जब रूल्स में तब्दीली आई, इनमें कोई चेंजेस किए गए, चेंजेस ये लाए गए कि अब आपकी अपॉइंटमेंट ही तब तक नहीं होगी, ज्वाइनिंग ही तब तक नहीं होगी जब तक कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसमें भी
जो है, जो सर्कुलर है, उसमें बता दिया गया कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉय है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ में नहीं रही हो, पास्ट में भी नहीं रही हो, वो कहीं सिंपैथी नहीं दिखाता हो ऐसे मामलों में जहाँ पत्थरबाजी के मामले आए, जहाँ पर किसी भी आतंकी संगठन की मदद करने की बारी आई, कोई ऐसे पोस्ट ना किए हो, कोई इस तरीके की सोच ना रखता हो, उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कोई इस तरीके की सोच ना रखता हो, ऐसे एक्टिविटीज में लिप्त ना पाया जाए। और ये सारी कैटेगरीज भी जो ऐड कर दी गई थी कि ये सारी चीजें भी अब जो है वो देखी जाएंगी इंडिविजुअल्स के मामले में, ताकि इंश्योर किया जा सके ताकि वही लोग जो सरकारी मुलाजमत में आकर लोगों की सेवा कर सकते हैं और देश की तरक्की में अपना हाथ दे सकते हैं, उन्हीं को जो है वो रिक्रूट किया जाए। जब ये तब्दीली लाई गई थी तो उसी समय ये कह दिया गया था कि अपॉइंटमेंट आपकी तब तक नहीं होगी जब तक कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन नहीं होती। तो उसका नतीजा ये निकलता था कि आप सोचिए कि अगर आपकी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन में जो लोगों ने ये इल्जाम लगाए कि 6 महीने का समय लग गया, 8 महीने का समय लग गया, स्टिपुलेशन 2 महीने कहती है, लेकिन हमें समझ नहीं आते हम कंप्लेंट किसके पास करें, लंबी जो है वो पेंडेंसी सीआईडी विभाग के पास है, कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक ट्रांसपेरेंट एक तरीका जो है वो अपनाया गया है, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जिसके जरिए भी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगी। और सरकार का ये मानना है कि इससे टाइम भी रिड्यूस होगा इन कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होने में, लेकिन देखना ये होगा कि क्या समय एक्चुअल में रिड्यूस होता है या नहीं। और साथ ही में अगर सीआईडी विभाग को कहा गया है कि 2 महीने से ज़्यादा का समय आप नहीं ले सकते, तो जिन मामलों में 2 महीने से ज़्यादा का समय लिया जाता है अब तो ऑनलाइन सब कुछ होगा, तो एक डिजिटल ट्रेल जो है वो अवेलेबल होगी, तो क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से अकाउंटेबल बनाया जाएगा सीआईडी विभाग को भी, किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि लोग सफ़र ना करें, खासतौर पर सिलेक्टेड कैंडिडेट सफ़र ना करें। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का निज़ाम जिस तरीके का है, सिलेक्ट होने के बाद भी कैंडिडेट्स इंश्योर रहते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब तक वो डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइन नहीं करते तब तक इंश्योर रहते हैं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कई बार तो ज्वाइन करने के बाद भी, जैसे कि पिछले दिनों देखने को मिला कि ज्वाइन करने के बाद भी जब सैलरीज नहीं मिलती है तो वो इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि हम सरकारी मुलाजिमत में ही हैं या नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को जहां सरकार एक तरफ मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, माफ कीजिएगा, वहीं पर यह देखना होगा कि क्या इस ऑनलाइन पोर्टल बनाने के बाद कोई बदलाव आता है या मामला बस यही होगा कि आप फिजिकल से ऑनलाइन तो शिफ्ट कर देते हैं लेकिन समय अभी भी उतना ही लगेगा कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन को।